बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को असदुद्दीन ओवैसी ने खबरदार किया है। ओवैसी ने चैलेंज करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया है। ओवैसी ने कहा कि मैं हुकूमत को बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, अब हम दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल कर हमसे हमारी मस्जिद को छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी बातों का भरोसा करने वाले नहीं हैं कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे। अब हम बचाएंगे अपनी मस्जिदों को और तहजीब को, इंशाअल्लाह। जो लोग आकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हकीकत तो यह है कि तुम हमारे साथ कभी नहीं थे। तुम तो हमारे जनाजों पर दिखावे के दुआंसू बहाकर चले जाते हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुराने 1991 के कानून का उल्लंघन कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं और ना ही होगा। हम मुसलमान कभी भी इस मुल्क में हुकूमत नहीं बदल सकते हैं। हकीकत में इस देश में बहुसंख्यक वोट बैंक था और हमेशा रहेगा। मुसलमानों को वोट बैंक कहकर फरेब दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि अगर हम अपने वोट बैंक की बदौलत सरकार बदल सकते तो भारतीय संसद में इतने कम मुस्लिम एमपी क्यों हैं? अगर हम सरकार बदल सकते थे तो बाबरी मस्जिद की जगह अब ज्ञानवापी मुद्दा सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई से संरक्षित स्मारक नहीं है? और एएसआई का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी चुप्पी को तोड़े और कहे कि उनकी सरकार 1991 के कानून के लिए खड़ी है और वो कोई तमाशा नहीं होने देगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर भी इसी तरह की शुरुआत हुई थी और आखिरकार उसे धोखे से मुसलमानों से छीन लिया गया। हालांकि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में कानून का शासन तो कमजोर हुआ ही, एक देश के रूप में भारत भी कमजोर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों और धोखे से खोया था। हुआ क्या? भारत कमजोर हुआ, कानून का शासन कमजोर हुआ। बता दें कि अदालत की आड़ लेकर बाबरी मस्जिद की तरह अब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा जमाने का खेल शुरू हो चुका है। बनारस की एक अदालत ने आनन फानन में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करवाने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों के विरोध को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के हुक्म पर आज पुलिस के जबरदस्त पहरे में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाया गया।